अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। आज हम बना लेके हैं कीमे के पकोड़े और कीमे के समोसे। उसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है, जो मैं 1 पाव समोसों के लिए यूज़ करूँगी और 1 पाव पकोड़े के लिए यूज़ करूँगी। ये मैंने 1 पाव के करीब इसके अंदर डाल दिया है। पानी लिया है मैंने 1/2 कप, और इस कीमे को मैं अब बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो इसके अंदर साथ में कुछ मसाले वगैरह भी हम डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डाला है। ये मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ भुना हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर चली गई। अब हम इसको मिक्स कर कर बॉयल होने के लिए रख देंगे। जी, अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 चिकन क्यूब। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि अच्छी तरह पानी इसका ड्राई हो जाए। उसके बाद हम फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो साथ ही हम समोसों के लिए फिलिंग रेडी करते हैं। उसके लिए एक बर्तन लिया मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और इसके अंदर अब बाकी का जो 1 पाव कीमा था वो हम इसके अंदर डालेंगे। सारा कीमा डालकर तो इसको मैं फ्राई करूँगी। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने। इसको अच्छी तरह मैं इसी तरह भून लूँगी, इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। देखते हैं पानी खुश्क हो गया, इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले वगैरह डालूँगी। ये 1/2 चिकन क्यूब है, जो 1/2 मैंने पकौड़ों में डाली है और 1/2 मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक टीस्पून में नमक डाला है इसके अंदर। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ठीक है, अब सारी चीज़ों को मिक्स कर कर 1-2 मिनट ही मैं इसको पकाऊंगी। ½ टीस्पून क्रश पेपर भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसको उतार रही हूँ, ठंडा होने के रख दूँगी। साथ में हम पकोड़े बनाने के लिए बेसन बना रहे हैं। 1 कप बेसन लिया है और 1 टीस्पून नमक डाल दिया मैंने इसमें। 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला हल्दी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इसको पतला सा बैटर बना लिया है। तो अब मैं पकौड़ों के लिए कीमे को तैयार करती हूँ।
कीमा मैंने डाल दिया, इसमें ठंडा हो गया था। धनिया डाला है, हरा धनिया, एक हरी मिर्च डाल दी है और इसको मैं चॉपर में पीस लूँगी। बिल्कुल हमने बारीक करना है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, धनिया और मिर्च। तो उसके बाद फिर हम इसको मैंने बिल्कुल बारीक से पीस लिया है और अब मैं उसके छोटे छोटे से कोफ्ते स्टाइल गोल गोल से बॉल बना लूँगी। जैसे कोफ्ते बनते हैं ना, इस तरह छोटे छोटे से हम बनाएंगे इसे। ठीक है, इसी तरह बनाकर सारे एक तरफ रख दें। और मैं अब इसके साथ ही जो समोसों के लिए कीमा मैंने तैयार किया था वो ठंडा हो गया है, तो उसके अंदर अब मैं कुछ और चीज़ें डालेंगे। ये हरी मिर्चें 2 मैंने बारीक काट ली हैं, वो इसके अंदर डाल दी हैं। एक छोटा प्याज, इसको मैंने को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने डाल दिया। बिल्कुल छोटा साइज़ का, अगर आपके पास बड़ा है तो आप उसको हाफ़ कर लें। और साथ ही हरा धनिया भी मैंने इसके अंदर चॉप कर डाल दिया। अब मैं इसको सारे मिक्सचर को मिक्स करूँगी और फिर इसके मैं बनाऊँगी समोसे। ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैं बना कर रखूँगी, फिर फ्राई मैं एक ही बार कर लूँगी। हाथ की मदद से करते हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। इसके लिए मैंने बाज़ार से बने हुए समोसे की पट्टियाँ ली थी, ये देखें आप। ये गोल गोल सी छोटी छोटी सी रोटियां बनी होती हैं समोसे के लिए। बस इसको आप निकालें और बनाएं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसकी आप कचौरियाँ भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं। अगर आपको दूसरे समोसे बनाने हैं तो इसको थोड़ा सा बेलन की मदद से आप बेज़वी सा बेल लें, तो उसके 2 टुकड़े कर कर तो छोटे छोटे समोसे बन जाते हैं। लेकिन मैं इसका दूसरे डिज़ाइन का बना रही हूँ तो इसको इसी तरह यूज़ कर रही हूँ। वो जो तिकोन वाले समोसे हैं ना, वो भी बन जाते हैं। एक कांटे की मदद से मैंने इसका साइडों पर छोटा सा डिज़ाइन बना लिया है ऐसे। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे बनाती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल इजी है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा फट गया, इसके ऊपर मैं बाहर दूंगी तो ये आप देख रहे हैं इस तरह। समोसे सारे मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं ऑयल लूँगी, उसे गरम किया है। तो पहले मैं बनाऊँगी पकोड़े, ठीक है। ये बेसन के अंदर मैंने पकोड़े रख लिए हैं, उनको डिप कर कर तो उनको मैं फ्राई करती जाऊँगी।
चम्मच की मदद से आप उठा उठा कर डालेंगे तो ये बिल्कुल सही बनेंगे और इजी रहेगा। आप ये ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। कि मियाँ वाली की एक मशहूर दुकान है वो फाटक के पास, वहाँ से ये वाले पकोड़े मिलते हैं और मैं जब भी मियाँ वाली जाऊँ तो मैं ये ज़रूर लेकर खाती हूँ। पकोड़े बन गया, मैं इनको निकालने लगी हूँ। तो इसके बाद थोड़ा सा चूल्हा मैं लो फ्लेम पर करूँगी, क्योंकि जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको मैंने थोड़ा डाउन करना है, ताकि जो हमारे समोसे हैं वो ऊपर से जल ना जाएं। उनको हल्की आंच पर पकाते हैं हमेशा समोसे को, ताकि वो सही तरह क्रिस्पी से बने। तो मैंने इसका चूल्हा ऐसा कर दिया है और थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर डालती हूँ अभी समोसे। चलिए, हमारे समोसे तो रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको सर्व करने लगी हूँ और आप देखें, लग तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के रहे हैं। आप लोग ज़रूर बनाएं इस रमज़ान, और इसको दही की हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ये। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।